के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है तो ये फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट में कोई काम नहीं करता है। ये तो पहला कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, जो कि बाइसिकल वाले एग्जाम्पल से आप समझेंगे। और दूसरा टॉय कार वाले एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि एक फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे कैसे हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दो परपेंडिकुलर एक्सिस में हम इसे तोड़ सकते हैं, जिसे कि वेक्टर रिजोल्यूशन कहा जाता है या स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर आप कह सकते हैं। वेक्टर को कैसे तोड़ा जाता है, एक वेक्टर कैसे दो डायरेक्शन में काम करता है। ये दो कॉन्सेप्ट जब हम समझ जाएंगे उसके बाद हम इस बात को समझेंगे कि यहाँ पर कोसाइन ऑफ थीटा क्यों अपीयर कर रहा है। चलिए सबसे पहले हम लोग बाइसिकल वाला एग्जांपल कंसीडर करेंगे। ये है बुधवा और बुधवा का दोस्त है हरिया। ये हरिया है, बुधवा ने आज नया बाइसिकल खरीदा है। अब बुधवा हरिया से कहता है हरिया धकेलो, तो हरिया धकेलने लगता है बाइसिकल को। बाइसिकल का होता है डिस्प्लेसमेंट। बुधवा बैठे बैठे कुछ नहीं करता है, सिर्फ बाइसिकल में बैठा हुआ है, सीट में बैठा हुआ है, ये पैडल भी नहीं घुमाता है, कुछ नहीं करता है, ये चुपचाप बैठा हुआ है। और धकेल कौन रहा है? धकेल रहा है हरिया। हरिया एक साइकिल में एक फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में। दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय हरिया और इसके कारण इसमें हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। ये जो एरो है ये डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या होता है, कुछ देर बाद जब बाइसिकल रुक जाता है उस समय दोनों में झगड़ा होने लगता है। हरिया कहता है कि देखो भाई, इतना दूर से मैं धकेलते हुए आ रहा हूं, मैंने इतना काम किया, इतना मेहनत किया, तुमने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया। ये हरिया है, हरिया कहता है कि मैंने फोर्स लगाया जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट मीन मैंने वर्क किया। अब बुधवा क्या कहता है? बुधवा कहता है कि भाई मैंने भी तो फोर्स लगाया बाइसिकल में। हरिया पूछता है कैसे लगाया तुमने फोर्स? तुमने तो कुछ नहीं किया, पैडल भी नहीं घुमाया, कुछ नहीं किया। तो फिर बुधवा कहता है कि भाई मैंने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया which is force due to gravity and that must be equal to my mass into acceleration due to gravity। तो मैंने इतना फोर्स लगाया है इस बाइसिकल पे और बाइसिकल पे एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो मैंने भी काम किया। ये बुधवा का स्टेटमेंट है। तब हरिया उसे कहता है कि भाई तुम्हें पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन, लेकिन वहां तुमने ध्यान नहीं दिया होगा कि फोर्स मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तब जाके वर्क डन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन यहां पर बुधवा जो कह रहा है कि मैंने भी फोर्स अप्लाई किया है, mg फोर्स या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और बाइसिकल में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो मैंने भी काम किया है, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? आपको क्या लगता है? चलिए, आपने जो पढ़ा उसको आप भूल जाइए। आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? क्या बुधवा बाइसिकल में सिर्फ बैठे बैठे कुछ काम कर सकता है? काम करने के लिए तो डिस्प्लेसमेंट होना मैंडेटरी है। तो एक इंसान एक बाइसिकल में सिर्फ बैठकर बाइसिकल में डिस्प्लेसमेंट ला सकता है बिना पैडल किए। हॉराइजेंटल अगर रोड हो, बिल्कुल हाँ, इस तरह का रोड हो तो बात अलग है, इस पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। स्लैंट रोड में अलग बात है, सिर्फ बैठे बैठे ही बाइसिकल इस तरह से वो नीचे उतर जाएगा। लेकिन हॉराइजेंटल रोड में सिर्फ बैठे बैठे क्या ये कोई काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। कैसे होगा? नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो किसी भी हालत में बाइसिकल में बैठ के बाइसिकल आगे की तरफ बढ़ नहीं सकता। जब इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा देन हम कहेंगे कि ये जो फोर्स है ये कोई वर्क नहीं कर सकता है। आप सिंपल ऐसा सोचे, एक टेबल है, टेबल टॉप में आप किसी ऑब्जेक्ट को रखें, आप अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट मीन ये फोर्स काम करेगा। लेकिन फोर्स को आप नीचे की तरफ अप्लाई करें, इसको नीचे की तरफ दबाएं, ये किसी भी हालत में ये मूव नहीं करेगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। इस फोर्स के कारण तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता है। अब मान लो दो फोर्सेस एक्ट कर रहा है, ये आपका एक दोस्त अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में और आप नीचे के डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं,
तो आपके फोर्स के कारण तो कोई काम नहीं होगा यहाँ पर इस बॉडी में, लेकिन आपके दोस्त के फोर्स के कारण बॉडी मूव करेगा, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट को आप क्लेम नहीं कर सकते इस फोर्स से, नीचे वाले फोर्स से, कि यहां डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैंने फोर्स लगाया तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन, ऐसा आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट आपके लगाया फोर्स के कारण नहीं हुआ, किसी और फोर्स के कारण हुआ। सो यहां से आप एक कॉमन सेंस यहां से ग्रो कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी डायरेक्शन में, उसके साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, चाहे ये नीचे की तरफ हो चाहे ये ऊपर की तरफ हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट मीन 90 डिग्री के एंगल में अगर कोई फोर्स का एप्लीकेशन होता है, चाहे ऊपर हो या फिर नीचे हो, इस तरह का अगर फोर्स का एप्लीकेशन होता है तो इस सिचुएशन में वर्क डन शुड बी 0। ये फोर्स कोई वर्क नहीं कर सकता है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आप इसे याद रखिए, इसे हम आगे यूज करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम टॉय कार वाला एग्जांपल कंसीडर करेंगे, जहां पर कि हम वेक्टर्स को दो परपेंडिकुलर एक्सिस में स्प्लिट करेंगे। ये क्या है? ये एक वेइंग मशीन है, एक बड़ा सा वेइंग मशीन है जो कि वेट को मेजर कर सकता है। यहां पर हमने एक टॉय कार को प्लेस किया। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग इस टॉय कार के वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप क्या करते हैं? आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं। कैसा फोर्स? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फोर्स। आप इस चीज को फील कीजिए। अगर घर में वेइंग मशीन है तो इसे आप प्रैक्टिकली करके देखिए। आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो इस हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण सिर्फ इस बॉडी में एक्सीलरेशन क्रिएट होगा। ये जो रीडिंग है, रीडिंग थोड़ा भी चेंज नहीं होगा।